देखिए ऐसा है, 6300 रुपये आपके पास राशि है जिसके दो भाग आपको करने हैं। प्रत्येक भाग 10% साधारण ब्याज की दर से 40 साल और 41 सालों के लिए निवेश किया जाता है। यदि दोनों भागों से प्राप्त मिश्र धन बराबर हो तो प्रत्येक भाग की राशि ज्ञात करें। तो कल जो कुछ हमने पढ़ा था हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे आएंगे, अब हम पूरी डेरिवेशन नहीं करने वाले। कल भी हमने आपसे बोला था कि आपको सीधे कहां पे आना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आना है। तो आपको याद है फॉर्मूला क्या था P1 रेशियो P2 का? बताओ क्या था? 1/1 प्लस, ठीक है भैया, यही बनेगा कि नहीं? ठीक, हमारे पास T1 कितना है 40 और T2 कितना है? कल आपको याद है अपन ने पावर काटी थी, तो जब पावर हम काट देंगे इसकी, ये पूरा कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? तो ये पूरा साफ हो गया, क्या बचा? यही बचेगा कि नहीं? बताओ। ठीक है, सॉल्व करना चालू करो। आर कितना था? 10। ये क्या हो जाएगा? 10/11। ठीक है, तो P1 और P2 का रेशियो क्या आ गया? 11 और 10 का। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 21। ठीक, तो आपको जैसे P1 चाहिए तो आप क्या लिखोगे? P1 लिखोगे 11/21, कितनी थी? 6300। और P2 क्या लिखोगे? 10/21 और गुणे में 6300। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 21 से कितनी बार कटेगा? 300 बार। ये कितनी बार? 300 बार। तो कितना आ गया? 3300 और 3000। ये आपके आंसर हो गए, खत्म हो गया। बताइए कोई दिक्कत हो? ठीक, लास्ट सवाल 61,000 वाला करिए। इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ऐसे सवाल करें हैं अपन लोगों ने, साधारण ब्याज में किए थे, अगर याद हो तो। करो जल्दी से इसको, करो। क्या कह रहे हैं आपसे? एक पिता अपने दो पुत्रों के लिए 61,000 रुपए छोड़कर जाते हैं, जिन बच्चों की उम्र 12 साल और 14 साल है। यह पैसा इन्हें 18 वर्ष के होने पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिया जाएगा। पैसे को इस प्रकार बांटा जाए कि 18 वर्ष पूरे होने पर इन्हें बराबर धनराशि प्राप्त हो। तो बताइए कितना कितना रुपया आवंटित किया गया। ठीक है, आप देखो, आपसे एक बात कह रहे हैं, जब दोनों 18 वर्ष के हों तो उनको बराबर धनराशि प्राप्त हो। बराबर धनराशि प्राप्त होने का मतलब क्या है? अमाउंट बराबर होना चाहिए, यानी कि A1 बराबर A2। और जब A1 बराबर A2 है तो कंडीशन यही हो गई कि नहीं हो गई? तो P1 और P2 की आपका जो फॉर्मूला है वो आप लिख लेंगे। ठीक है, अभी आपने जो लिखा था वही फॉर्मूला एक बार दोबारा लिख लेंगे। P1 अनुपात P2, 1/1 प्लस R/100 की पावर T1, 1/1 प्लस R/100 की पावर T2। अब क्या यहां पर 12 वर्ष और 14 वर्ष लिख दें? 18 वर्ष का होने में उन्हें कितने साल लगेंगे? पहले वाले को, दूसरे वाले को। ये लिखना आपको, बाकी सवाल वही। तो क्या हो गया भाई? 1 प्लस R/100 और इसकी पावर कितने? पहले वाला कितने साल का था? 12 साल का। छोटा वाला 12 साल का है, बड़ा वाला, तो इसको कितने साल है 18 में? 6। और इसको कितने हैं? 4। तो आपको जैसा भी लेना उसी के अनुसार निकलेगा। ये हो गया 6 और ये हो गया 4। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर पावर कट के क्या बचेगी? 2 बचेगी ना, कल सीख चुके हैं। सवाल में जैसा दिया हो वैसे ही मानो। पहले वाले की उम्र कितनी मानी थी? पहला वाला 12 है ना? हाँ, तो अपन ने भी 12 ही माना। ठीक है, चलो। दूसरा 14। ठीक है, तो यहाँ पर बचा 2
और यहाँ क्या हो गया 1। अब आर की वैल्यू कितनी थी 20%, तो ये हो गया आपका 1/1 प्लस 20/100 की पावर 2 और अनुपात 1, तो ये हो गया 1/5। तो ये कितना आ गया 36/25, 25 ऊपर तो 25/36 आपके सामने आ गया। ठीक, अब आपको बताना है टोटल धनराशि कितनी थी 61,000 और यहाँ टोटल कितना बना। ठीक, तो 61 बराबर 61,000, तो 25 बराबर 36 बराबर। ठीक है, क्लियर। तो जिसको कम टाइम मिलेगा उसको बड़ी धनराशि दी जाएगी और जिसको ज्यादा टाइम मिलेगा उसको छोटी धनराशि दी जाएगी। क्लियर, नोट कर लो, हो गया सवाल। लिख लो 25 बराबर 25,000 और 36 बराबर 36,000। P1 अपन ने किसको माना था, जिसको 6 साल मिल रहे थे, तो यहां पर P1 बराबर क्या हो गया 25,000 और इसको क्या हो गया 36,000। तो अगर आप 25,000 और 36,000 रुपए को, सुन लो आप इसे चेक कर सकते हो, अगर 25,000 रुपए को 20% के हिसाब से 6 साल के लिए जमा करो और 36,000 रुपए को 20% के हिसाब से 4 साल के लिए जमा करो, तो जो अमाउंट आएगा वो बराबर आएगा। ठीक है, चेक करके आप देख सकते हो। ठीक, तो ये हो गया खत्म। एक सवाल हमने आपको और दिया था, कहा था इसे घर से करके लाना, उस सवाल को आदित्य ने बिगड़वाया था, याद है? कौन सा था बताओ? दर वर्ष हम निकाल दी थी यार, वो तो हम सॉल्व कर रहे थे, इसने बीच में बोला था तो हमने कहा था घर से करके लाना, हो तो गया ही था सवाल, उसमें कुछ था नहीं। कौन सा था बताओ यार? 5/6 कुछ ऐसे ही कुछ था ना, 7/6 क्या था? कर लिया आप लोगों ने? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? हो गया। सवाल कौन सा बता रहे? 88 87 था। 87 था, आंसर आ गया था 3 वर्ष। बताइए दिक्कत है किसी को? खत्म, क्लियर। तो आप लोगों ने चेक कर लिया, पूरे हो गए सवाल। तो यहां पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होता है, यही आने वाला है आपके पेपर में। ठीक, अब एक टॉपिक है ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट जो टॉपिक आपको दिया गया है, ये पहले एसएससी में पूछा गया, 3-4 साल पूछा गया, आजकल नहीं पूछा जाता, लेकिन कोई भरोसा तो है नहीं कब पूछ लें, तो अपन इसको पढ़ ले रहे थोड़ा सा कि अगर आएगा तो कर पाए। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी नहीं पूछा जा रहा। ठीक, पिछले 3-4 साल से नहीं पूछा गया। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं, बड़ा सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत सरल है। देखिए क्या है, समझते हैं। ट्रू डिस्काउंट नहीं आएगा आपके पेपर में, परेशान नहीं होना है भाई। काय में नहीं आएगा? हाँ, टेस्ट में ट्रू डिस्काउंट नहीं आएगा। ठीक, खुश। तुमने कहां से इलाज करवाया इसका? है कौन सा इंजेक्शन लगवा दिया? आजकल बदमाशी चरम पे इनकी है। चलो भाई देखो, समझो इसको आप सवाल को। देखिए क्या होता है, जैसे आपको एक उदाहरण दे रहे पहले हम, उसके बाद आपको सवाल इसके कराएंगे। जैसे मान लीजिए 1,000 रुपए है, कोई चीज आज 1,000 रुपए की है। ठीक, अब हमने कहा 10% की दर है और 2 साल बाद हम देंगे। 10% की दर है, सिंपल मान रहे हैं, अभी चक्रवृद्धि नहीं लगा रहे, सिंपल इंटरेस्ट है बस। साधारण ब्याज की दर है 10% और 2 साल बाद हम पैसा देंगे। कितने साल बाद? तो जैसे मान लो आप ही दुकानदार हो, कोई आज आपसे 1,000 रुपए की चीज ले और कहे हम 2 साल बाद पैसा देंगे, दर 10% की चल रही मार्केट में और 2 साल का टाइम वो आपसे मांग रहा है, तो आप 2 साल बाद उससे कितना पैसा लोगे? बताओ कितना लोगे भाई? आप ब्याज कितना लोगे? सॉल्व कर दो। 1,000 गुणे 10 गुणे 2/100 कितना आ गया? 200 ब्याज लोगे ना। तो देखो बात ध्यान से समझना, बिल्कुल समझने की बात है, एक लाइन में समझ में आएगा। ट्रू डिस्काउंट आज की डेट में 1,000 रुपए है, हमने उससे कहा 2,000, मतलब 2 साल बाद का बिल बनाओ, तो कितने का बनाएगा? ठीक,
हमने कहा 2 साल बाद कितने लोगे, 2 साल बाद कितने लोगे, आज ही दे दें तो कितने लोगे, कितने का डिस्काउंट मिला, यही है टू डिस्काउंट, बस यही है टू डिस्काउंट, इतना सा था, बस खत्म। 1000 रुपए की चीज है, आपने कहा 2 साल बाद का बिल बनाओ, 10% का रेट है, कितने का बिल बनेगा, 1200 का। अब आपको बिल के हिसाब से समझना है, बिल कितने का है, 1200 का, कब का है, 2 साल बाद का। आपने कहा हम पैसे आज ही दिए दे रहे, तो अगर आप पैसे आज ही दे दोगे तो वो आपको कुछ डिस्काउंट दे रहा है कि नहीं दे रहा, कितना डिस्काउंट दे रहा, 200 का दे रहा, यही टू डिस्काउंट। आगे बात समझ, नोट कर लो, फिर सवालों पे चलो। ठीक है, इसको चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से भी किया जा सकता है, साधारण ब्याज के हिसाब से भी किया जा सकता है। बीच में एक सवाल आएगा जिसमें ट्रू डिस्काउंट और साधारण ब्याज दोनों होंगे, वो आपको कंफ्यूज करेगा, हम आपका फ्यूज सही करेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करिए, 2 सवाल आएंगे बीच में भी। ठीक, इसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, बस एक बार पढ़ लेना, टेस्ट में भी नहीं देने वाले हम, और आप भी इसको एक तरफ सवाल करके रख लेना, कभी दोहरा लेना पेपर में जाने से पहले, पता नहीं भैया एसएससी वाले कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए हम पढ़ा दे रहे हैं बस आपको, बाकी जरूरत नहीं है उसकी। अभी 3-4 सालों से नहीं आया, पहले पूछा गया 1-2 साल, अब नहीं पूछा जा रहा। हो गया नोट? ठीक है भाई, आपको 2 चीजों का याद रखना है, बिल की राशि क्या है। ठीक, यहां पर आप बताएं, आप इस सवाल को देख के बताएं बिल की राशि क्या थी, 12। ठीक, वास्तविक राशि क्या थी, ट्रू डिस्काउंट क्या था, सब बात क्लियर हो गई ना, बस आपको यही याद रखना और कुछ। देखिए सवाल, देखिए पहला सवाल पढ़ लीजिए सब लोग। पहले सवाल में कह रहे हैं 176 रुपए के बिल की राशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 महीने का ट्रू डिस्काउंट क्या होगा। ठीक, बोला नहीं, खड़े हो जाओ, आप करो बात, कर लो, हम लोग इंतजार करेंगे, तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। आज की बात कर लो, कल की वीडियो देख लेना, भेज तो दी थी, क्यों परेशान हो। कल यहाँ पे कोई भी नहीं आया हो, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ होगा, वीडियो आपके पास रात में पहुंच गई होगी। ठीक है, हम खुद इस बात का ध्यान रखे हुए हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, चैप्टर कठिन है, इसलिए आपका कुछ छूटे नहीं, रोज ही आपको वीडियो मिल रही है, लेट हुई वीडियो, तब भी तुम कल की उससे पूछ रहे, वहां खुद ही कहानी साफ है? उससे पूछ रहे तुम, उसका तो टेस्ट भी नहीं होना, देखो कितना मुस्कुरा रहा वो इसी बात पे। चलो बैठो, देखो अभी तक 176 रुपए की बिल की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 20 महीने का ट्रू डिस्काउंट क्या होगा। दर कितनी है, 6% क्या है, वार्षिक है ना, तो समय को भी कायम में होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक शुरुआत की क्लास, दर जिसमें समय भी, तो 20 महीने थे, साल में बदलो, कितनी बार, 2 से कितना, 10% बन गया, नोट करो। 6% की दर से 20 महीनों के लिए ट्रू डिस्काउंट जो भी बनेगा वो कितना होगा, 10% होगा। ठीक, अब आपसे कहा गया बिल की राशि 176 है। ठीक, बड़े ध्यान से पढ़ के हमें बताओ, बिल की राशि में जब जो 176 है वो कितने परसेंट के बराबर होगा। अभी पिछला सवाल देख लेना, समझ जाओगे, समझ गए, 110% के बराबर होगा ना, क्योंकि जो बिल होगा उसके ऊपर ब्याज लगा होगा, जो सामने लिखा है 10%, तभी तो बिल की राशि बनी होगी। जो एक्चुअल कॉस्ट होगी, जो आपका जो जितने का पड़ रहा होगा चीज, उसके ऊपर आप ब्याज लगाओगे ना, आज जितने का बेचते आज, उसके ऊपर आपने ब्याज लगाया होगा, तभी जो आप 176 का बिल बना रहे हो, इतने महीने बाद का ही बिल बनेगा ना, तो जो बिल बनेगा उसमें 10% जुड़ा रहेगा ना, तो 10% जब किसी में जुड़ा रहता है तो वो कितना होता है, तो 110% बराबर 176 लिख दीजिए, लिख दीजिए 110% बराबर 176। आपको क्या बताना था, आपको मूल्य बताना था क्या,
नो, आपको बताना था ट्रू डिस्काउंट, यानी कि 10% क्या होगा। 110 बराबर 176, तो 10 बराबर 16 आ गया, आंसर है आपका, खत्म हो गया। तो इतना तो सवाल था बस। 110% बराबर 176, तो 10% बराबर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा कि नहीं, आंसर। इतना तो सवाल था। कोई दिक्कत पूछ लेना भाई, यहां पे दिक्कत हो। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी बिल की 2 साल का वास्तविक छूट, वास्तविक छूट का मतलब ट्रू डिस्काउंट है, ठीक है। वास्तविक छूट, ट्रू माने वास्तविक, छूट मतलब डिस्काउंट। 75 है, तो बिल की राशि बताएं। बताइए भाई, हो सकता है ये सवाल। 5% की दर है, 2 साल तक लेनी है, कितने परसेंट हो गया, 10% हो गया। आपका ट्रू डिस्काउंट कितना आया, बोलते जाओ भाई, आप गलत आएगा हम टोक देंगे। ट्रू डिस्काउंट कितना है आपका, आपका सवाल का नहीं, आपका 10%, और सवाल का कितना है, तो 10% बराबर क्या हो गया, 10% बराबर बिल कितने का बनेगा, 110 बराबर, जल्दी बताओ, आंसर हो गया, खत्म हो गया सवाल। कोई दिक्कत हुई, देखिए 10% बराबर क्या हो गया, 75, तो 110% बराबर क्या होगा, जल्दी से बता दो। 10 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना, 75/10, तो 110 बराबर कितना, 75/10 गुणे 110, ये कट गया, 11 का गुणा कराओ, 825 आंसर आ गया, हो गया। कोई दिक्कत, यस और नो। चलिए अगला सवाल 111। 9,950 रुपए की बिल की राशि पर 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3.1/4 वर्षों की वास्तविक छूट और वर्तमान मूल्य बताएं। वास्तविक छूट यानी कि ट्रू डिस्काउंट, वर्तमान मूल्य यानी कि आज की आज कितने का बेच रहे हो, ठीक है। सबसे पहले आप इनको सिंपल कर लो, जो कुछ दिया हुआ है। 7.5 का मतलब कितना हो गया, बताओ जल्दी से, 15/2 लिख लो। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि ट्रू डिस्काउंट कितना बन रहा है। तो 7.5 का मतलब 15/2, और कितने साल के लिए, 3 सही 1/4, इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 13/4। कोई काटा पीटी व्यवस्था तो है नहीं, तो सीधा सीधा गुणा कराओ, बताओ कितना आया, 195/8, ऐसा है क्या, चेक करो, ठीक। 195/8% आपका ट्रू डिस्काउंट बन चुका। अच्छा, अब कोई भी चीज कितने की होती है, 100% की। 195/8% आपको और करना है, तो आपका ए क्या बनेगा, 100 प्लस 195/8%, 100%, और इसको जोड़ दो जरा, बताओ कितना आया। देखो 8 का गुणा हो जाएगा, 800 और 195, 995/8%, ये बनाना। अब आपसे क्या कह रहे हैं, बिल की राशि सवाल में कितनी है, 99.50, तो ये चीज किसके बराबर हो गई, 99.50, ठीक। लिख लो बस, सवाल में कुछ बचा है क्या, बताओ। ये हो गई 99.50 के। तो आपसे क्या पूछा है, आपको बताना है 100% क्या होगा। देखो ये कितनी बार कट गया, एक काम करो, परसेंट है ना, चलो इसको ऐसे लिख दो। इतना हो गया सबका, ये आ गया अपना 995/8%, बराबर कितना दिया हुआ है, 99.50, ठीक। तो एक बराबर कितना होगा, ठीक, इसलिए 100 बराबर कितना होगा, तो कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। अब आपको यह पता है कि आपके बिल की राशि है 9950 और वास्तविक कीमत है इतनी, तो ट्रू डिस्काउंट कितना बचा, अंतर बता दो बस, तो यह अगला आंसर हो गया, ये हो गया टीडी, ट्रू डिस्काउंट। नोट करो, पता।
लिख लो जल्दी से। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ लीजिए। अगले सवाल में आपसे कहा गया, राम अपना स्कूटर श्याम को बेचना चाहता है, इसलिए राम के पास दो विकल्प हैं, एक तो नगद आज 8100 रुपए ले रहे, दूसरी उधार वाला 6 महीने बाद 6/1/4 वार्षिक ब्याज की दर से 8250 रुपए देने को कहा जाता है। कौन सा विकल्प राम के लिए सही होगा? देखिए, आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आज 8100 ले लो, नहीं तो बाद में 8250 ले लो। ठीक है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब किसमें राम को फायदा है, आपको राम मन के सोचना है। ठीक है, बताइए जल्दी से। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। एक तरफ आपसे कह रहे हैं आज 8100 रुपए ले लो, आज अगर हम 8100 रुपए ले लें और 8250 हमें कितने दिन बाद मिल रहे हैं? 8250 हमको मिल रहे हैं 6 महीने बाद। तो आज की डेट में अगर हम 8100 ले लें और 6 महीने तक, 6 महीने को काय में बदला? साल में। और दर कितनी थी? 6/1/4 यानी कि 25/4% की दर से बटे में 100। और बताओ कितना ब्याज मिल गया? सॉल्व करो इस जल्दी से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 से ये 2 बार कट गया, और कुछ कटना वटना है नहीं। भाग दो जल्दी से, बताओ कितना आया? 253125। चेक करो, चेक कर लो आराम से। हम भी आ गए। देखिए, ऑफर आपके सामने है। अगर आप आज की डेट में 8100 रुपए ले लो और आप उसे 6 महीने तक इस दर से बैंक में जमा कर दो, तो 6 महीने बाद वो कितने बन जाएंगे? कितने बन जाएंगे? और पॉइंट में भी समथिंग है। ठीक, और वो कह रहा 6 महीने बाद वो ले लेना। अब तुम बताओ किसको लोगे? आज की डेट में 8100 लेना फायदेमंद है। ठीक, पुरानी बात है, नगद फायदेमंद होता है, उधार नहीं होता, तो नगद ही ले लो, खत्म। ठीक है भाई, क्लियर है? आपको चेक करा दिया। 8250 रुपए 6 महीने बाद मिल रहे थे, ये कब मिल रहे थे? 6 महीने बाद। तो हमने आज की डेट में 8100 रुपया लिया, 6 महीने तक इस दर से जमा कर दिया, तो इतना हमें ब्याज मिल गया। 8100 हमारे पास था, तो टोटल कितना हो गया 6 महीने बाद? इतना। और वो कितना दे रहा 6 महीने बाद? उतना। तो हम तो यही लेंगे ना। क्या हो गया? 81 82 तो 50। पूरा सवाल पढ़ो एक बार, खड़े हो, थोड़ा सिग्नल कम आ रहे होंगे, खड़े हो जाओ, पढ़ो सवाल तेज आवाज में। आज की डेट में 8100 ले लो, पहला विकल्प। दूसरा उधार वाला है, जो 6 महीने बाद 6/1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 8250 रुपए लेने को कहा जाता है। ठीक, वो कह रहे हैं आप आज मत लो, मार्केट में रेट चल रहा है 6/1/4 का, 6 महीने बाद हम आपको 8250 दे देंगे। आपको उसने दो ऑफर दिए, आज 8100 पकड़ो, नहीं तो जो मार्केट रेट चल रहा है इसके हिसाब से हम आपको 8250 देंगे। ये नहीं बता रहा कि आज के हम कितने मान रहे, वो कह रहा है 6 महीने बाद 8250 देंगे। 6 महीने बाद 8250 मिल रहा है ना आपको, या तो आप 6 महीने बाद के 8250 को आज की डेट में निकाल लो, तो वो आपको 8100 से कम नजर आएंगे। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा कि आज 8100 पकड़े, 6 महीने तक जमा कर दिया। हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, आप बैकवर्ड भी आ सकते हो। ठीक,
आपने 8100 रुपए लिए, 6 महीने तक इस दर से जमा कर दिया, तो इतना तो तुम्हें ब्याज मिल जाएगा, और 8100 तो आज ही मिल गए थे ना, तो टोटल तुम्हारे पास 6 महीने बाद कितना होगा जेब में? इतना। अब बताओ तुम ये चुनोगे कि वो चुनोगे? यही चुनोगे ना, इसलिए तुम 8100 ले रहे हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आज की डेट में 8100 माना, ये कह रहे थे 6 महीने बाद इतना मिल रहा है, तो तुम मान लो कितना है मूलधन, मूलधन है पी, ठीक, और मूलधन पे जो ब्याज ब्याज लगाया वो जुड़ के हो गया 8250। तो आज की डेट में वो कितना बना, वो तुम्हें 8100 से कम मिलेगा, करके देखो। 8400 ऑप्शन में होता तो करते ना, जब होता, ये है तब का तोता, ठीक, ये होता का तोता है, होता तो करते, जब है ही नहीं तो क्या करेंगे? दो ऑप्शन है, उन्हीं में तो चुनना है। हाँ, आप वेरीफाई कर सकते हो, देखो हमने फॉरवर्ड किया, आप बैकवर्ड करके देखो जरा एक बार, करो, अभी करवाते, करो जल्दी से। ये वाला क्लियर है? चलो उल्टा करके देख लो भाई। अब आप 8100 को चेंज मत करो, आपको क्या सोचना है ये हम बता दे रहे हैं। आज की डेट में 8100 रुपए मिले, और ये कब मिल रहे थे? 6 महीने बाद। ये आज की डेट में लेके देखो कितने देगा भाई। ये आपको कब दे रहा है? ये आपको तब दे रहा है जब वो 25/4 था, कितनी थी दर, और समय 25/8, ठीक, 25/8% आपको ब्याज मिल रहा है, 25/8% आपको क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। और वो कितना मान के चलते हैं? 100%। तो 100 प्लस 25/8, सॉल्व करो इसे, कितना हो गया? 8। तो 25/8% आपको पता करना है, ये कितना के बराबर है? 8250 के बराबर है। 825 तो 1 बराबर, तो 100 बराबर 8000। इसका मतलब है जो पैसे हमको 6 महीने बाद 8250 मिल रहे थे, वो अगर हम आज की डेट में लेंगे तो 8000 मिलेंगे। क्या हो गया? अब समझ में आ गई? अब कौन सा ऑफर चुनोगे? अब देख लो, अब उल्टा कर दिया उस, हाँ बिल्कुल, बिना वेरीफाई हुए कैसे पता लगेगा? या तो तुम्हें पुरानी बात याद होगी, नगद ही ले लो जो मिल रहा, उधारी करनी नहीं है, तो भी चुनोगे, ठीक। बाकी वेरीफाई करना है, ये तो मजाक की बात है। चलो अगले सवाल पे आ जाए। अगला सवाल पढ़िए। 8400 का क्या है भाई? बिल है 5%। चलो अब यहां पर आप घूम जाओगे, आप कहोगे अभी तक तो आप कह रहे थे ब्याज और बट्टा बराबर है, ये क्या है सर? ये पढ़ लो, अगला पढ़ लो, देखो एक से है कि नहीं, फिर हम समझाते हैं क्या कहने का मतलब है इनका। देखिए 5 दर और समय 4 साल, तो ट्रू डिस्काउंट क्या बना? ट्रू डिस्काउंट बना 20%, बना कि नहीं बना? 5 गुणे 4 यानी कि 20%, ठीक। अब आपको क्या क्या दे रहे थे? 8400 का बिल है, 8400 का क्या है भैया? बिल है। अच्छा, तो जब जो 8400 का बिल है वो कितने परसेंट के बराबर होगा ये बताओ? क्लियर हो गया? लिख लो, जो बिल है आपका वो 120% का होगा, जो कि है 8400। नोट करो इसको। अब आप दोनों का अंतर समझो, आपको अंतर बताते हैं। जो आपको साधारण ब्याज लगा रहे हैं ना, वो बिल की राशि पर लग रहा है। तो बिल की राशि कितनी थी? 120%। बिल की राशि कितनी थी? चलो ऐसे लगा दो, बिल की राशि कितनी थी? 8400। 8400 का 20%, 20/100, बताओ कितना हो गया? है भाई 1680, ठीक। अच्छा, ट्रू डिस्काउंट कितना था? 20% था,
तो ट्रू डिस्काउंट जो 20% था वो किसका बनेगा पीछे, वास्तविक मूल्य का। वो किसका बनेगा, वास्तविक मूल्य का बनेगा। ट्रू डिस्काउंट 7,000 नहीं होगा, वास्तविक मूल्य 7,000 होगा। ट्रू डिस्काउंट बताओ ना कितना होगा, ट्रू डिस्काउंट होगा 1400। बता दे रहे कैसे आएगा। 120% बराबर 8400, ठीक। तो 20% बराबर क्या होगा, यहां पर कितने का भाग 6 का, यहां भी कितने का भाग 6 का, कितना आ जाएगा 1400 आ गया, ठीक। तो ये हो गया ट्रू डिस्काउंट। अब ये है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 1680, ये है ट्रू डिस्काउंट 1400, अंतर कितने का है, ये है आपका आंसर, नोट करो। इतनी बात आपको समझनी है कि ये आपका वास्तविक मूल्य, देखो एक चित्र बना रहे छोटा सा, आप समझ जाओगे। ये है आपका ओरिजिनल प्राइस ओपी, ठीक। यहां पर वो बिल की राशि में क्या होता है, ये होता है टीडी ट्रू डिस्काउंट, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इसके आगे लगा हुआ है यहां पर। अब आ गई बात समझ में, क्या है कहानी। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किस पे लगा है, वो बिल पे लगाया गया है। सिंपल इंटरेस्ट किस पे लगा है, बिल पर 20%, बिल का 20%, तो बिल का 20% कितना बना 1680। और जो ट्रू डिस्काउंट लगा था वो किस पे लगा था, वास्तविक मूल्य पे। तो आपका जो यहां पर बिल था वो 120% था, तो ट्रू डिस्काउंट 20% था, तो क्या आ गया 1400। ट्रू डिस्काउंट है 1400 और साधारण ब्याज है 1680, अंतर कितने का है 280, नोट कर लीजिए। अगला सवाल करके दिखाओ ऐसे ही। अब की बार अंतर देके उन्होंने पूछ लिया कि बिल की राशि क्या होगी। पहले आप परसेंट इसको लिख लिया, परसेंटेज में चेंज करके बताते हैं। अगला सवाल देखिए, देखिए अगले सवाल में आपसे जो कुछ कहा गया है उसको लिखते जाएंगे। हमसे कहा गया 4% साधारण ब्याज की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज आपको लेना है और शुद्ध बट्टे का अंतर लेना है। 4% की दर है और 6 महीना यानी कि 6/12, कितना बना भैया 2%। ये क्या बना टीडी, क्या बना ट्रू डिस्काउंट कितना है 2%। तो भैया जो हमारा ओरिजिनल मूल्य होगा ओपी उसको क्या मानोगे 100% मानोगे। इसके बाद टीडी कितना है 2%, तो आपका बिल कितने का बनेगा 102 का बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। और साधारण ब्याज इसके ऊपर लगना है, इसका 2%, ठीक। तो भाई ये कितना हो जाएगा 102 का 2%, या चलो आपकी राशि दी गई कि नहीं दी गई, उसमें कोई राशि है कि नहीं है, चलो नहीं दी गई तो कोई दिक्कत नहीं। आप 102 का 2% निकाल दो बस, 102% का 2% निकाल के बताओ क्या है, सॉल्व करो। 2 ये आएगा 2.04%। अब आप हमें बताओ इसमें, ये बन गया SI, इसमें और इसमें कितने का अंतर है 0.04% का अंतर है, जो कि किसके बराबर है 15 के। बस सवाल सॉल्व हो गया। इतने परसेंट बराबर 15, तो 1 बराबर 15/0.04। आपको क्या चाहिए थी बिल की राशि, बिल की राशि कितनी है 102, 100 मत निकाले आना, बिल पूछ रहा वो। 102% बराबर 15/0.04 गुणे 102, सॉल्व करो जल्दी से आंसर बताओ। सही है बिल्कुल 38,250, 38,250, यहाँ नोट करो। समझ में आया सिंपल इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट में क्या अंतर हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है बिल के ऊपर मतलब बिल के आगे, और ट्रू डिस्काउंट कहां पे है बिल के और ओरिजिनल मूल्य के बीच में। क्लियर है। ये कौन सा सवाल हो गया आपने, चलो भाई 115 पढ़ लीजिए, 115 पढ़िए।
2040 के बिल पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय का शुद्ध बट्टा 40 रुपए है, तो समय निकालें। करिए भाई, 1 मिनट का समय, नहीं तो हम बता रहे। देखो इसका ये वाला सवाल है, इसका अगला सवाल भी एक सा है। देखो है एक सा कि नहीं है? चलो हमें बताते जाओ, हम करते जा रहे हैं। बिल का अमाउंट कितना है? बिल अमाउंट 2040। टू डिस्काउंट कितना है? 40। तो ओरिजिनल प्राइस क्या बनेगा? 2000 बनेगा ना? बनेगा। अब 2000 रुपए पर दर कितनी थी? 6% के हिसाब से कितने समय का टू डिस्काउंट 40 बन जाएगा? निकाल दो, खत्म हो गया। ठीक, निकाल दो, खत्म। कितना आ गया? ये आ गया टी बराबर 40/120, यानी कि 1/3 साल। 1/3 साल को क्या लिख सकते हैं? 4 महीने लिख सकते हैं। खत्म हो गया सवाल, इतना सा सवाल था। ठीक है, क्लियर? 40/120 यानी कि 1/3, 1/3 साल, साल का 1/3, तो 12 में 3 का भाग दोगे, 4 महीने आ जाएंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल करके दिखा सकते हो। 1860 रुपए बिल अमाउंट, 60 रुपए टू डिस्काउंट, तो ओरिजिनल प्राइस क्या बनेगा बताओ? यहीं लिख दे। बिल अमाउंट 1860, टू डिस्काउंट 60, ओरिजिनल प्राइस क्या बना? 1800। ठीक, तो आपसे कह रहे हैं दर कितनी है? दिया है, आर तो निकालना ही है यार। समय कितना है? 3 साल। तो देखो भाई 1800 का 3 साल, दर है R/100, बराबर क्या है? 60। सॉल्व करो, खत्म करो। R बराबर आ गया 10/9, ये आपका आंसर है। 116 हो गया ये। 117 नंबर का सवाल देखिए। किसमें ब्याज की? किसमें ब्याज की? मजाक क्यों कर रहे थे? अमित मिलता है क्या रास्ते में तुम्हें? क्यों मिलता है? ये लई बीमारी इसकी। चलो भाई अगला सवाल देखो, एक फॉर्मूला नोट करो। बिल अमाउंट का फॉर्मूला है एसआई इंटू टीडी, एसआई डिफरेंस टीडी। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लो अगले सवाल के लिए। एसआई इंटू टीडी अपॉन में एसआई और टीडी का डिफरेंस। तो भैया कितना कितना दिया है? 200 और 300, तो क्या हो जाएगा? 300 200, और 300 और 200 का अंतर क्या हो गया? 100। तो आंसर क्या हो गया? 600। ये लो भैया आंसर, खत्म। अब लास्ट सवाल इन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से दे दिया, तो उसको और करवा दे रहे, और इसी के साथ आपका टू डिस्काउंट भी समाप्त हो गया। चलिए देखिए, आपसे क्या कहा गया? 1916 रुपए के बिल पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का टीडी क्या होगा? टीडी मतलब ट्रू डिस्काउंट क्या होगा? 8% का मतलब क्या होता है? 8/100, 4/2 से काट दो तो 50, 2/25। ठीक है भाई, और कुछ है? बस, तो 2/25 आ गया, कोई दिक्कत? इसका मतलब है जो चीज 25 थी वो 1 साल में कितनी बनेगी? 27, और हमारे पास तो 2 साल है।
तो 25 गुणे 25 में बनेगी कि नहीं बनेगी? 25 गुणे 25 कितना होता है? 27 गुणे 27 क्या होता है? लिख दो जरा, लिख लो जल्दी से लिख लो। 625 और 700, यहां पर 625 और यहां पे 729, अंतर कितने का है बताओ? अगर हम आज की डेट में देते तो 625 देते, हमने क्योंकि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लगवा दिया तो बिल का अमाउंट क्या बन गया? 729। अगर हम बिल का अमाउंट आज ही देने लगे तो डिस्काउंट कितने का मिलेगा? 104 का। तो ये ट्रू डिस्काउंट हो गया। आपकी बिल की राशि कितनी थी? 2916, यानी कि 729 बराबर है 2916। तो आपको पता करना है एक बराबर 2916 बटे 729, और आपको ट्रू डिस्काउंट पता करना था यानी कि 104। तो 2916 बटे 729 गुणे में 104, जल्दी से सॉल्व करो। कितना आ गया? 416 आ गया। आंसर खत्म। इसी के साथ CI विद ट्रू डिस्काउंट खत्म होता है।